पोर्चुलका के फूल देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। यदि आपको अपने मॉस रोज या पोर्चुलका या टेनोक्लॉक फ्लावर पे जल्दी फ्लावरिंग चाहिए, तो आज मैं एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बताने वाली हूँ जो हर घर में मौजूद है और आप इसे वीक में 2 बार देना शुरू करें। आप देखेंगे कि मार्च के फर्स्ट वीक के बाद इसमें कलियाँ बनना शुरू हो जाएँगी। कलियों की संख्या भी ज़्यादा होगी और फूलों का कलर भी बहुत ही सुंदर निकल कर के आएगा। आपके पास यदि पहले से पोर्चुलका के प्लांट हैं, मतलब लास्ट ईयर के यदि आपने बचा के रखे हैं, तो अब वो करीब 2-3 इंच लंबे हो गए होंगे। उन सब पे नए-नए कुछ इस तरीके से पत्तियाँ आने लगी होंगी। आप उन पौधों को अच्छे से वर्मी कंपोस्ट 2 मुट्ठी दे करके आप धूप में रखिए और रेगुलर बेस पर अब फर्टिलाइज़र देना शुरू कीजिए, क्योंकि ये पोर्चुलका में फ्लावरिंग लेने का समय है। मैंने जनवरी में छोटी-छोटी कटिंग लगाई थी लास्ट ईयर वाले अपने प्लांट से निकाल करके, और देखिए अब ये कटिंग करीब 2-3 इंच लंबी हो गई है। मैं थोड़ा-सा आपको ब्रीफ कर देती हूँ पहले कि यदि कटिंग पहले से है तो सिर्फ 2-2 इंच की कटिंग आपको एक वेल ड्रेन मिट्टी में लगा देना है। वेल ड्रेन मिट्टी इसलिए क्योंकि ये सक्लेंट टाइप के होते हैं, तो यदि मिट्टी में पानी खड़ा हुआ तो कई बार ये गल जाते हैं, लगते नहीं है। लेकिन फ़रवरी मार्च में इसमें नई कटिंग्स लगाने और नए ग्रोथ को लेने का सही टाइम होता है। तो आप छोटी-छोटी कटिंग लगा लीजिए छोटे कंटेनर में, 4 से 6 इंच के बीच का कंटेनर रखिए। उससे बड़े कंटेनर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके जड़ नीचे तक नहीं जाते। पत्तियाँ जो हैं ऊपर के तरफ ही रहती हैं, जड़ें नीचे फ्लैशी नहीं होती हैं। और इसके बाद आप इसे धूप में रखें। फिर जो फर्टिलाइज़र मैं आपको बता रही हूँ, ये वीक में 2 बार आपको देना है। इसके लिए आपको चाहिए पोटाश। पोटाश बहुत आसानी से आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। इसका होममेड सब्स्टिट्यूट क्या है, मैं ये भी बताऊँगी। पोटाश जो है ये आधा चम्मच, यदि आपके पोर्चुलका में 2 से 3 इंच ग्रोथ हो गई है, तो आधा चम्मच आपको 4 से 6 इंच के कंटेनर में सिर्फ 10 से 15 दिनों में 1 बार देना है। ठीक है? और इसका जो सब्स्टिट्यूट होममेड बताऊँगी वो वीक में 2 बार देना है। देखिए ये है पोटाश, इसके कलर कई बार चेंज हो सकते हैं, हर बार ऑरेंज हो ज़रूरी नहीं है। कुछ इस तरीके के मिलते हैं, ये कॉस्टली भी नहीं है। जितने भी फूलों वाले पौधे हैं आपके, उनको उनमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए पोटाश बहुत हद तक सहायक रहता है। जैसा कि अब हम सब जानते हैं, एनपीके जो एक मुख्य खाद है जो हमारे पौधों को चाहिए। एनपीके में जो पोटाश होता है, जो के होता है, एन यानी नाइट्रोजन और पी यानी फास्फोरस और के यानी कि पोटाश। तो पोटाश का मुख्य काम ये होता है कि ये कलियों की साइज़ को और संख्या को दोनों ही बढ़ाता है, फूल बड़े-बड़े आते हैं और सुंदर आते हैं। इसे आप चाहें तो आधा चम्मच या 1 चुटकी एक कंटेनर में आपको 10 से 15 दिनों में 1 बार दे देना है। डायरेक्टली मिट्टी में भी दे सकते हैं और इसे घोल के भी दे सकते हैं। हालाँकि इसके जो पार्टिकल्स हैं ये आसानी से पानी में घुलते नहीं हैं, लेकिन ऐसा करने से कलियाँ जल्दी बनने लगेंगी और हमने मात्रा भी ज़्यादा नहीं दिया। आप चाहें तो आधे लीटर पानी में आधा चम्मच आप इसे घोलिए। 2-3 घंटे यदि ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये बहुत अच्छे से पानी में घुल जाएगा। देखिए जैसा ये दिख रहा है। इसके बाद आप पोर्चुलका के साथ-साथ ये अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट को दे सकते हैं और इसका रिज़ल्ट भी बहुत इंस्टेंट होता है। ये लॉन्ग टर्म में रिज़ल्ट ना दिखाकर बहुत ही जल्दी आपको रिज़ल्ट दिखाएगा। आप देखेंगे कलियाँ बहुत जल्दी बनने लगी हैं। अब इसका होममेड सब्स्टिट्यूट मैं आपको बता रही हूँ, ये है केले। केले के छिलके नहीं, केले जो सड़ गए हैं, करीब-करीब रॉटन ही दिख रहे हैं आपको, अंदर से ये ड्राई भी हो रहे हैं। इन केलों को क्या करना है, 2 केले यानी कि 10 से 15 कंटेनर के लिए बहुत आसानी से जाएँगे। इन केलों को डायरेक्टली आपको पानी में डाल देना है, जगह-जगह से कुछ इस तरीके से खोल देना है। मैं आपको खोल करके दिखाती हूँ, देखिए, अंदर से बिल्कुल पीले हो चुके हैं। ये आप जो मैं बता रही हूँ आपको आज ये फर्टिलाइज़र, ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ और ऐसा आप करके देखें, आपको रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। इसे आप पानी में डाल दीजिए, 1 दिन छोड़ दीजिए, 24 घंटे, इससे ज़्यादा आपको नहीं छोड़ना। इसके बाद इसके पानी में आप चाहें तो अपने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग 1-2 मग्गा और पानी ज़्यादा मिला लें और मिला कर के अपने सभी पोर्चुलका को दे दें, या जितने भी फूलों में पौधों में फूल नहीं आ रहे हैं, उनको आप दे दीजिए। बुगनविला को भी दे सकते हैं, अल्मांडा, मोगरा, अपराजिता, गुलाब, गुड़हल सभी को दे सकते हैं। जैसे कि देखिए ये मेरे अ, जेरेनियम का पौधा है, ये गुच्छों में फ्लावरिंग करता है।
मैं इसे भी देती हूँ, डायंथस को भी, वर्बेना, सभी जो विंटर फ्लावरिंग अभी भी आपके गार्डन में है, विंटर के प्लांट्स उन्हें भी दे सकते हैं, परमानेंट प्लांट को भी दे सकते हैं। अब जब पानी को आप यूज़ कर लेंगे और आपके पास वो केला फिर से बच जाएगा, तो आप क्या करेंगे, उसमें अब आप दोबारा पानी डाल के छोड़ दीजिए। जैसा कि मैंने बताया, वीक में 2 बार आपको यूज़ करना है। दूसरी बार में आप क्या करेंगे, और ज़्यादा पानी मिला कर के जब आप 3-4 बार इस प्रोसेस को दोहरा लेंगे, तो आप देखेंगे वो केला बिल्कुल सड़ा हुआ और अब वो पानी में बिल्कुल मिल रहा है। तो आप उसे उठाइए और किसी भी कंपोस्ट बिन में, यदि आप कंपोस्ट घर में बनाते हैं तो उसमें डाल दीजिए, या फिर जैसा मैं बताती रही हूँ अपने दूसरे वाले चैनल एवरग्रीन गार्डन पर हमेशा, कि मिट्टी को निकाल करके थोड़ा मिट्टी में केले को दबा दीजिए। बहुत जल्दी ये डिकम्पोज़ हो जाता है। जैसे ही मिट्टी के साथ ये टच होता है, बहुत ही जल्दी इसकी डिकम्पोज़िशन की प्रक्रिया तेज़ हो जाती है। तो आप लास्ट वाले पार्टिकल को फेंकने के बजाय किसी भी परमानेंट प्लांट के मिट्टी में दबाइएगा। ये बात विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। मैं तो सिर्फ़ गुड़हल में दबा देती हूँ, क्योंकि गुड़हल का ऐसा पौधा है जो केले के जो भी पोटेशियम केले से मिलता है, वो गुड़हल के लिए बहुत सही रहता है। केले में बहुत उचित मात्रा में पोटेशियम है, जो आपके पौधे के लिए बिल्कुल रामबाण तरीके से काम करता है। आप चाहें तो केले की जगह पे केले के छिलके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वही सेम प्रोसेस आपको अपनाना है। लेकिन शाम के समय कभी भी खाद दिया करें, या फिर मॉर्निंग में दे दिया करें। मतलब 3-4 घंटे उसके बाद पौधा धूप में ना रहे, तो वो ज़्यादा अच्छा है। इस तरीके से आप अपने पोर्चुला और सभी पौधों का ध्यान रखें। अब इससे रिलेटेड आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं ज़रूर जल्दी आंसर देने की कोशिश करती हूँ। और मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एप्रिशिएट करते रहेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। थैंक यू।